फ्रेंड्स, एम ए प्रीवियस पेपर थर्ड लॉजिक, इसमें हम कर रहे थे चैप्टर 10 रिलेशन। आज रिलेशन में हम बाइनरी रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं या द्विपद संबंध क्या है? दो पदों के बीच में जो संबंध पाया जाता है, यानी field of binary relation are relation is the union of its domain its counter domain, यानी डोमेन और काउंटर डोमेन के बीच के पूरे संबंध को, पूरे संघ को हम रिलेशन कहेंगे। उस रिलेशन को ही हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। आपको डोमेन और काउंटर डोमेन के बारे में हमने बताया था कि कोई भी रिलेशन, जैसे पिता होने का संबंध है, तो पिता होने के संबंध में कोई एक एग्जाम्पल, जैसे दशरथ पिता हैं और उनके 4 पुत्र, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये उनके पुत्र हैं। तो पिता होने का जो संबंध है वो दो पदों के बीच में होता है, जैसे राम और दशरथ, लक्ष्मण दशरथ, भरत दशरथ, शत्रुघ्न दशरथ। इस तरह से ये 4 ऑर्डर्ड कपल बनेंगे। ये क्रमित युग्म हैं। ये जो पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है, तो पहले जो पिता है दशरथ, ये डोमेन कहलाएगा, और राम जो पुत्र है वो काउंटर डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन और काउंटर डोमेन के बीच के पूरे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन या द्विपद संबंध कहते हैं। अब द्विपद संबंध के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, या रिलेशन के कितने गुण और धर्म हैं? तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन, द्विपद संबंधों के मूल रूप से 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव, यानी प्रतिवर्ती संबंध। प्रतिवर्ती संबंध यानी स्वयं से स्वयं का संबंध होना प्रतिवर्ती संबंध कहलाता है। अर्थात कोई भी सेट ए ले लो, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब सेट ए के सभी सदस्यों का स्वयं से स्वयं का संबंध हो। जैसे मनुष्य के सेट में बराबर होने का संबंध, यानी एक सेट में कई सारे मनुष्य हैं और वो सभी मनुष्य ही हैं, यानी आपस में बराबर हैं। तो स्वयं से स्वयं का संबंध, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो संबंध है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। जैसे x बराबर x, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अपना प्रतिबिंब देखना, अपना प्रतिबिंब स्वयं जैसा ही होगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसको अगर हम प्रतीकात्मक भाषा में शो करना चाहें तो हम इसको इस रूप में कह सकते हैं कि आर रिफ्लेक्सिव इन सेट ए इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए देन एक्स रिलेशन एक्स, यानी एक्स का संबंध जो है एक्स से, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। या संख्याओं में जैसे 2 ग्रेटर देन 2, तो 2 और जो है वो 2 से बड़ा है, तो संख्याएं तो दोनों बराबर हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। दूसरा इसी में ही है प्रतिवर्ती संबंध का जस्ट विपरीत, इररिफ्लेक्सिव या अप्रतिवर्ती संबंध। अप्रतिवर्ती संबंध सेट ए में तब होगा जब सबसेट में वह संबंध स्वयं से स्वयं का हो नहीं सकता। जैसे मनुष्य के सेट में मातृत्व संबंध, यानी स्वयं जो है स्वयं की माँ तो नहीं हो सकती है। इसी तरह से 2 संख्याओं के सेट में बड़ा होने का संबंध,
ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। इसी को भी हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो आर इररिफ्लेक्सिव इन सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देन नॉट एक्स रिलेशन एक्स, यानी एक्स का एक्स से रिलेशन नहीं हो सकता। यानी एक माँ जो है वो स्वयं की माँ थोड़ी हो सकती है। तो मनुष्य के सेट में मातृत्व संबंध ये इररिफ्लेक्सिव कहलाएगा। इसी का ही तीसरा रूप है नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर इररिफ्लेक्सिव, यानी ना तो प्रतिवर्ती है और ना ही अप्रतिवर्ती संबंध। यानी एक संबंध सेट ए में ना तो प्रतिवर्ती हो सकता है और ना ही अप्रतिवर्ती तब होता है जब उस सेट में स्वयं से स्वयं का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मनुष्य के सेट में मनुष्य होने का संबंध और मनुष्य के सेट में मनुष्य न होने का संबंध, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है बाइनरी रिलेशन की वो है सिमेट्रिक यानी सममित संबंध। ये जो सिमेट्रिक रिलेशन है ये कम से कम दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक संबंध जो है सेट ए में सम्मित तब होगा जब उस सेट में किसी सदस्य x का y से जो संबंध है वही संबंध y का x से भी हो। जैसे x y का भाई है तो y भी x का भाई होगा। उदाहरण के लिए जैसे पुरुषों के सेट में भाई होने का संबंध, ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। इसको हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे आर इज सिमेट्रिक सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन आएगा फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, यानी एक्स और वाई दो भाई है ना, तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए एंड x रिलेशन y देन y रिलेशन x, यानी x जो है ए का मेंबर है और y भी ए सेट ए का मेंबर है। तो x का y से रिलेशन है तो y का भी x से रिलेशन होगा। यानी x y का भाई है तो y भी x का भाई ही होगा, बहन नहीं। इसी का ही विपरीत रूप है असिमेट्रिक यानी असममित संबंध। इसमें दोनों संबंध जो है वो बराबर नहीं होते हैं। यानी एक संबंध सेट ए में असममित तब होगा जब उस सेट में किसी सदस्य x का y से एक रिलेशन है तो y का x से वही रिलेशन अनिवार्य रूप से नहीं रखता हो। जैसे मनुष्य के सेट में पिता पुत्र का संबंध, जैसे पिता यदि x y का पिता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि y भी x का पिता ही होगा, है ना। इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे तो हम इस तरह से कहेंगे कि आर इज असिमेट्रिक इन सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई if x belongs to A and y belongs to A and x relation y then not y relation x, यानी x का मेंबर यदि सेट A का मेंबर है और y भी सेट A का मेंबर है और x का रिलेशन y से है तो ये ज़रूरी नहीं है कि y का रिलेशन भी x से होगा। यानी ज़रूरी नहीं कि पिता का संबंध यदि x y का पिता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि y भी x का पिता ही हो ही नहीं सकता ना ये तो। इसका भी तीसरा रूप नाइदर सिमेट्रिक एंड नॉर असिमेट्रिक रिलेशन, यानी ना तो सममित और ना ही असममित। इसमें संबंध सम्मित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मित्रत्व का संबंध, मित्रता का संबंध, जैसे एक्स मित्र है वाई का तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाई भी एक्स से मित्रता रखे। ये नाइदर सिमेट्रिक नॉर असिमेट्रिक होगा। तीसरा रिलेशन इसमें है ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संचारी संबंध। ये संबंध भी तीन सदस्यों के बीच में होता है। एक संबंध सेट ए में संचारी संबंध तब कहलाएगा जब उस सेट का एक सदस्य जैसे एक्स वाई से और वाई जेड से जो संबंध रखता है वही संबंध एक्स का जेड से भी होता है, और इस संबंध को ही हम संचारी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे
मनुष्यों के सेट में भाई होने का संबंध, एक्स वाई का भाई है और वाई जेड का भाई है, तो एक्स जो है जेड का भाई अनिवार्य रूप से ही होगा। ठीक है। इसे हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव इन सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ़, 3 सदस्य है ना एक्स वाई जेड, तो लिखेंगे इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड जेड बिलोंग्स टू ए एंड एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड, देन एक्स रिलेशन जेड। यानी कोई एक्स का मेंबर सेट ए का मेंबर है और वाई भी सेट ए का मेंबर है और जेड भी सेट ए का मेंबर है, तो एक्स का वाई से संबंध होगा और वाई का जेड से संबंध होगा। तो इस तरह से एक्स का जेड से भी संबंध होगा। ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ इन्फरेंस का जो हाइपोथेटिकल फार्मूला है वो लग रहा है कि पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, देन पी इम्प्लाइज आर। ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है जिसमें 3 व्यक्तियों के बीच में ये संबंध अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसी का ही दूसरा रूप है इंट्रांजिटिव यानी असंचारी संबंध। यानी एक सेट ए में असंचारी संबंध तब कहलाएगा जो संबंध एक्स का वाई से है और वाई का जेड से है, वही संबंध एक्स का जेड से नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जैसे मातृत्व संबंध, यदि एक्स वाई की माँ है और वाई जेड की माँ है तो एक्स जेड की माँ हो, ये असंभव है। ठीक है। तो इसको भी हम प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि आर इज इनट्रांजिटिव इन सेट ए इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई जेड, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड जेड बिलोंग्स टू ए एंड एक्स रिलेशन वाई एंड वाई रिलेशन जेड, देन नॉट एक्स रिलेशन जेड। ये होगा इनट्रांजिटिव रिलेशन। इसी का ही तीसरा रूप है नॉन ट्रांजिटिव या नाइदर ट्रांजिटिव और नॉर इनट्रांजिटिव, यानी ना तो संचारी और ना ही असंचारी। एक रिलेशन जो है सेट ए में जो संबंध एक्स का वाई से है और वाई का जेड से है, तो वही संबंध एक्स का जेड से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे संबंध को उस सेट में हम ना संचारी और ना असंचारी संबंध कहते हैं। जैसे मनुष्य के सेट में मित्र होने का संबंध, कि जैसे या फ्रेंडशिप का संबंध। उदाहरण के लिए जैसे एक्स वाई का मित्र है और वाई जेड का मित्र है, तो एक्स जेड का मित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए यह संबंध ना संचारी ना असंचारी संबंध कहलाता है। ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी रिलेशन यानी द्विपद संबंधों के ये 3 प्रकार बताए गए हैं। ओके, रिलेशन का टॉपिक यहाँ आपका समाप्त हो रहा है। थैंक यू।